तो depende. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सर। रिद्धि सिद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और दोस्तों मिलते हैं। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में एक क्लास आपकी हो चुकी है और दूसरी क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। मनीष, माउस हुआ कम कर, कैसे नहीं आता, कल तो आ रहा था। तो देखिए, क्वेश्चन ने आज स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन है। टाइप नंबर है सेकंड। तो देखिए, टाइप नंबर है सेकंड। ये लिखेंगे एक से एन तक या प्रथम प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग। वर्गों का योग। प्रथम, ये क्वेश्चन है एक से लेके एन तक या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका सूत्र होता है एन ब्रैकेट एन प्लस वन और 2n+1 और बटा कितना 6। जहां एन क्या होती है अंतिम संख्या। एन क्या होती है अंतिम संख्या। यानी इसको अपन अगर मैथमेटिकल रूप से लिखें, गणितीय रूप से, तो गणितीय रूप से हो जाएगा एक से लेके एन तक, यानी एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस डेड एन का स्क्वायर। यानी एक से लेके एन तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां देखिए, ये जो लास्ट में रहता है ये होता है एन का मान और इसे हम बोलेंगे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या ये होता है एन का मान और इसे हम बोलेंगे अंतिम संख्या। ठीक है। तो देखिए, एक से लेके एन तक या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका सूत्र होता है एन ब्रैकेट n+1 2n+1 और बटे कितना 6। जहां एन क्या होती है अंतिम संख्या। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे देगा एक से लेके 10 तक, एक से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो जो लास्ट में जो रहता है वो रहता है अंतिम संख्या और वो रहेगी एन का मान। तो सभी को गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र, देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 18 है एक एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और डैश डैश कहां तक 10 तक, यानी एक से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। एक से लेके कहां तक है 10 तक। तो यहां लास्ट में क्या देखेंगे अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है बोलो 10। ये क्या रहेगा आपका एन का मान, यानी एक से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या रहेगा बोलो एन का मान। तो एन का मान कितना है बोलिए 10। तो योग का सूत्र है एन ब्रैकेट n+1 2n+1 और बटे कितना 6। एन का मान रखोगे यहाँ पे 10, 10 में एक जोड़ोगे 11, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 20 और 1 21 और बटा कितना 6। अब इसको कैंसिल करोगे आप, 2 से कैंसिल करोगे 5 बार, 2 से कैंसिल करोगे 3 बार, 3 7 21। आप 7 को 5 से गुणा करो, 7 पंजे 35 और 35 को किससे गुणा करोगे 11 से। जब 35 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 35 से कम 35, 5 हासिल के 3, 35 से कम 35 और 35 से 3 38, यानी कितना आएगा 385। यानी एक से लेके और 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आया 385। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। आपने क्या किया एक से लेके कहां तक 10 तक, तो लास्ट में क्या है बोलो 10।
तो n का मान कितना रहेगा 10। जब n का मान 10 है तो योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट n+1 2n+1 बटे 6। n की वैल्यू रखोगे यहाँ 10, उसमें एक जोड़ोगे 11, 10 का दोगुना 20 और 1 21 और बटे कितना 6। 2 से कैंसिल किया 3 बार, 2 से कैंसिल किया 5 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35, 35 को जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो 385। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहली 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 11 का मतलब 1 से लेके 11 तक। तो n का मान कितना है बोलिए 11। तो योग का सूत्र क्या है? योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 2n+1 और बटे कितना 6। जब n का मान रखोगे आप, n की वैल्यू कितना रखोगे 11, 11 में एक जोड़ोगे 12 और 11 का दोगुना 22 और 22 और 1 23 और बटे कितना 6। ये 6 से कटेगा कितनी बार 2 बार, 23 दूना 46 और 46 को किससे गुणा करेंगे 11 से। तो 6 एकम से इकाई अंक 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 4 है, 506 और गुणा कर लो आप 460 में आप 46 जोड़ोगे तो हो जाएगा 506। ठीक है, यानी 46 को जब 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 506। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड। तो पहली 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो पहली 11 प्राकृत संख्याओं का मतलब है 1 से लेकर 11 तक। यानी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्याएं होती है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, यानी प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है पहली 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? तो एक पहली 11 का मतलब है 1 से लेकर 11 तक। तो n का मान कितना है 11। n का मान जो होता है वो होता है अंतिम संख्या। n की वैल्यू आपने यहां रखी सूत्र में, इसको हल किया, हल करने पर कितना है 506। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 20वां। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? तो देखिए 1 से लेके कहां तक है 12 तक। तो लास्ट में कितना है बोलिए 12। लास्ट में जो संख्या है 12 वो रहेगा आप n का मान। तो n का मान बोलो कितना है 12। तो योग का सूत्र क्या है? योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 2n+1 और बटे कितना 6। n की वैल्यू कितनी है बोलिए? n का मान कितना है 12। आप यहां रखोगे 12, 12 में एक जोड़ोगे 13 और 12 का दोगुना 24 और 1 25 और बटा कितना 6। क्लियर? देखिए n की वैल्यू कितनी आई 1 से लेके 12 तक। तो लास्ट में 12 है, n का मान कितना है बोलिए 12। यहाँ रखेंगे 12, 12 में एक जोड़ो 13, 12 का दोगुना 24 और 1 25 बटे कितना 6। ये 6 से कैंसिल करो, 6 दूनी 12, कितनी बार गया 2 बार, 25 दूना 50। तो 13 को किससे गुणा कर दो 50 से, 13 पंजे 65 और एक जीरो लगा दो, यानी कितना आएगा 650। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये हो गए 1 से लेके 12 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए जब भी 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो 1 से, तो आपको सूत्र लगाना है n ब्रैकेट n+1 2n+1 और बटे कितना 6, जहां n क्या होती है अंतिम संख्या। जैसे हमने क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेके 12 तक, तो n का मान कितना है बोलिए 12। आप यहाँ पुट करोगे 12, एक जोड़ोगे 13, 12 का दोगुना 24 और 1 25 बटे 6। ये 6 से कट गए 2 बार, 25 दूना 50, 50 को 13 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 650। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 21वां। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब ये क्वेश्चन है 5 से लेके कहां तक? 5 से लेके 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डेट कितना 20 का स्क्वायर। इसका जोड़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 5 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। अभी तक तो क्या कर रहे थे हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब कहां से स्टार्ट है 5 से और कहां तक 20 तक। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? देखो दो तरीके हैं। पहले तो आप क्या करो 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लो और उसमें से माइनस कर लो 1 से लेके 4 तक। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डेडेस 20 का स्क्वायर, यानी 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में से मैं माइनस कर दूं 1 से लेके कहाँ तक 4 तक का, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 1 से लेके 4 तक का मैंने माइनस किया। जब 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में से 1 से लेके 4 तक का आप घटा दोगे तो जो बचेगा वो 5 से लेके कहाँ तक बचेगा 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बचेगा। तो देखिए अब आपको पता है 1 से, तो आप अभी सूत्र से स्टार्ट हुआ, सूत्र आपने सीखा है जब संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तो यहाँ पे जो लास्ट की संख्या है वो है n का मान, और n का मान कितना है बोलो 20, और यहाँ n का मान कितना होगा बोलो 4। ठीक है, आपका सूत्र क्या है 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का n ब्रैकेट n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे कितना 6, बटे कितना 6। तो n की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 20, 20 में 1 जोड़ोगे 21, 20 का दूना 40 और 1 41 और बटे कितना 6। इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे आप n का मान, इधर देखिए n का मान लास्ट में कितना है बोलिए 4, तो आप सूत्र में रख दो या ऐसे भी जोड़ के लिख सकते हो, n का मान रख दो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 का दुगुना 8 और 1 9 और बटे कितना 6। आप हल करो, देखो 2 से कैंसिल करो 10 बार, 2 से कैंसिल करो 3 बार, 3 7 21, 41 को 70 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2870। जब आप इसको गुणा करोगे देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287, 10 से गुणा करने का मतलब 1 जीरो पीछे लगा दो। इधर देखिए 2 से कैंसिल करो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 को जब 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30, तो 2870 में से 30 घटाएंगे तो 2800 कितना आया 40। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल है सही है। लेकिन दोस्तों आप क्या इस तरह से आप इतना लिखोगे क्या, आप इसको इतना लिखोगे क्या कि 1 से लेके 20 तक में से 1 से लेके 4 तक, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा 5 से लेके कहां तक का 20 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए 5 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों को योग ज्ञात करना है, तो एक तो n का मान आपका कितना आया था बोलिए 20 और एक n का मान आया था 4, तो कहने का मतलब ये एक तो n का मान आएगा आपका 20 यानी अंतिम संख्या। ठीक है, एक तो 20 आ गया, ठीक है, और एक n का मान इससे जस्ट पहले वाली संख्या, इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी आएगी बोलो 4, 5 से जस्ट पहले कौन सी है 4, तो आप क्या करो डायरेक्ट यानी ये स्टेप आओ, यानी 20 के स्क्वायर में से यानी 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में से 4 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग घटा लो, तो n का मान एक तो 20 रखोगे, डायरेक्ट सूत्र में रखो आप यहाँ n का मान एक बार 20 रखो और एक n का मान 4 रखो, 20 के योग में से 4 का योग घटा दो, तो 20 के योग में से 4 का योग घटाया तो कितना है 2840। यानी ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक तो n का मान 20 हो गया, एक n का मान 5 से जस्ट पहले वाली संख्या 4, क्योंकि 5 को तो हमें जोड़ना है तो इससे जस्ट पहले वाली कौन सी 4, एक n का मान 4 लेना, 20 के योग में से 4 का योग घटा देना, जो भी आया वो कितना आएगा 2840, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लिखिए लिखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन है 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 3 से 18 तक। तो देखिए हमें क्वेश्चन पूछ रहा है 3 से लेकर 18 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, तो 3 से लेकर कहां तक 18 तक। अब आप क्या करोगे, तो स्टार्ट कहां से कर रहा है बोलो 3 से और कहां तक है 18 तक, तो एक तो n का मान आएगा आपका बताओ 18, एक तो n का मान आएगा 18 का और एक n का मान आएगा आपको 2। क्लियर, कैसे, आप क्या करो 1 से लेके 18 तक में से आप माइनस कर लो 1 से लेके 2 तक की,
यानी क्वेश्चन कह रहा है 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। और अगर आप इसको विस्तृत रूप से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब ये तो बिना सूत्र के भी घटा सकते हो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 5 घटाना है। तो देखिए 1 से लेके कहाँ तक है, 18 तक। तो n का मान 18 आ गया। n का मान कितना है बोलो, 18। तो यहाँ योग का सूत्र आपको पता ही है, n ब्रैकेट n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटा कितना 6। ठीक है, n का मान रखोगे 18, 18 में 1 जोड़ोगे 19, 18 का दुगुना 36, 36 और 1 37 और बटा कितना 6। क्लियर। आप इसमें से माइनस करोगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 5 माइनस करोगे 6 से काट दो, 6 तिया 18, 37 से गुणा करो, 37 दूना 74, 37 111, 111 को किससे गुणा कर दो, 19 से। तो देखो 19 एकम 19, हासिल किए 19 और 1 20, 2 19 और 2 21, यानी 2109। उसमें से माइनस कर देंगे कितना 5। जब 2109 में से 5 गया तो 2100 कितना है बोलिए 4। यानी कौन सा ऑप्शन सी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 23। आपको क्या करना है, 3 से लेके कहाँ तक 18 तक। तो 3 से जब 18 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, 3 से 18 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। आपको क्या करना है, एक तो n का मान 18 लेना है और एक n का मान यानी 3 से लेना, तो 1 से लेकर 2 तक का घटा देना, यानी 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी टोटल 5 घट जाएगा। तो मैंने ये 5 घटा दिया। n का मान आपने रखा 18, 18 फिर उसमें 1 जोड़ा 19, 18 का दुगुना 36 और 1 37 बटे 6, 6 से कट गए 6 3 18, 37 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 111, 111 को किससे गुणा करो 19 से, तो कितना आ गया 2109। उसमें से कितना माइनस करोगे 5, तो बोलिए कितना आएगा 2104। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 23वां। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ये हो गया 3 से लेकर कहां तक 18 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप क्या डायरेक्ट ही n का मान एक तो 18 रखोगे, एक n का मान 2 रखोगे, इसमें सूत्र में ये डायरेक्ट रखोगे, वैल्यू पुट करके आंसर लाएंगे और वो कितना है 2104 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 24 ये दे रखा हमें 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डेट कितना 100, इसके जोड़ का मान बताना है हमें। अब ये क्या है पता है कि आपको 9 16 25 36 डेट कितना 100, ये 9 है जो 3 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है बोलो 3 का, ये 16 कितने का है 4 का, ये 25 कितने का है 5 का वर्ग, 36 कितने का है 6 का और ऐसे डेट 4 है, और ये 100 का वर्ग कितना है, वो 100 कितने का वर्ग है 10 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 3 से लेके और 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यही बन गया। यानी क्वेश्चन बन गया, आपको पता है 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, 16 को क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर और ऐसे 100 को लिखूंगा 10 का स्क्वायर। आप क्या करोगे, आपको पता है 3 से तो हमें जोड़ना है, तो एक तो n का मान आपको पता है 10 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा भाई, एक तो n का मान कितना होगा 10 और एक n का मान होगा इससे जस्ट पहले वाली संख्या 2। ठीक है, तो n का मान 2 होगा, यानी 1 से लेकर 2 तक की घटा देना है, और n का मान कितना होगा 10, तो 1 से लेकर 10 तक का योग निकालना है। तो आपको पता है सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा कितना 6। तो n का मान कितना है बोलिए 10, तो यहाँ रखो 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11, 10 का दोगुना 20 और 1 21 और बटा कितना 6, ये n का मान रखा 10। इसमें से आप माइनस कर दोगे 1 से लेके 2 तक का, यानी 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, इसको तो ऐसे बिना सूत्र के घटा दो, आप सूत्र लगाने की जरूरत है क्या, n का मान 2 रखे, आप तो ऐसे घटा दो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, यानी 5 घटाना अपने को। हल करोगे 2 से कैंसिल करोगे, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, ये होगा 3 7 21, 35 को जब गुणा करोगे 11 से तो ये होगा 385 और माइनस 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, 385 में से 5 गए तो 380। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 24वां 24।
तो आपने क्या किया, इस 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। ऐसे ही डेड 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं, एक तो इसमें n का मान 2 होएगा, यानी इससे जस्ट पहले वाली संख्या, और एक n का मान लास्ट वाली संख्या 10 होगी। 10 के वर्गों के योग में से 2 का योग घटा देना, यानी 1 से लेके 2 तक का, तो जो भी आएगा वो कितना आएगा 380, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बोले कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है 6 + 24 + 54 + डेडेस 2400, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें 6 दे रखा है, फिर 24, फिर 54, ऐसे डेडेस चल रहा है, और कितना 2400। आप देखें इसमें सब में 6 कॉमन आ रहा है, यानी 6 का भाग जा रहा है, सब में 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो 6 का भाग 6 में कितनी बार गया, 1 बार, 6 चौका 24, और 6 का भाग 54 में कितनी बार गया, 9 बार, और ऐसे ही 6 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6 चौका 24, यानी कितनी बार गया, 400 बार। ठीक है, यानी कुल मिला के मैंने 6 क्या ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया 1, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 400। अब पता ही ये क्या है, ये बन गया आपका, देखिए ये बन जाएगा आपका 1 का वर्ग, 4 हो जाएगा 2 का वर्ग, 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, और 400 हो जाएगा 20 का वर्ग। ठीक है, यानी कुल मिला के ये बन गए 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और उसको वापस किससे गुणा कर देंगे, 6 से। अब n का मान आपको पता है अंतिम संख्या, तो n का मान कितना है बोलिए 20, n का मान कितना है 20, अंतिम संख्या 20 है, तो योग का सूत्र लगा दो। आपका सूत्र पता ही है, हर क्वेश्चन में आपको सूत्र बता रहा हूँ, n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 और बटे कितना 6। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई बोलो 20, तो आप यहाँ रखोगे 20, 20 में 1 जोड़ोगे 21, 20 का दुगुना 40 और 1 41, और बटा कितना 6। आप ये 6 से 6 का कैंसिल कर दो। ठीक है, ये हो गया 1 2 42, 420, और 420 को किससे गुणा कर दो 41 से। जब 420 को 41 से गुणा करेंगे तो गुणा करो, देखो 420 और 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो हो जाएगा 0 2 17,220। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, 17,220 ये हो गया। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, पहले 6 तो मैंने क्या लिया इसमें कॉमन, जब कॉमन लूंगा तो 6 का भाग 6 में 1 बार, 6 चौका 24, 9 6 54, और 6 का भाग दिया इसमें 400, यानी 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम संख्या कितनी है बोलो, n का मान कितना है 20, तो ये सूत्र आपको पता ही है, n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 बटे 6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 21 को जब 2 से गुणा करेंगे 21 दूना 42, 420 को 41 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 17,220। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 25वां, क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए, अब इस तरह की टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसी में। 26 आप क्वेश्चन देखोगे तो 26 दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये कितना 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है कितना 385, और हमसे पूछ रहा है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का, यानी 2 से लेकर कहाँ तक 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इधर देखिए आप थोड़ा समझिए, जैसे ये 2 है, ये 2, तो मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसके ऊपर कितनी घात है 2 घात है, अगर इसके ऊपर 2 घात है तो यहाँ भी कितनी घात आएगी 2 2, फिर ये कितना है बोलिए 4, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, अगर इसके ऊपर घात 2 है तो बोलिए इन दोनों के ऊपर भी कितनी घात आएगी 2 2, फिर उसके बाद में कितना है 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, अगर इनके ऊपर घात 2 है
तो बोलिए यहाँ भी कितनी घात आएंगी, 2 2। ऐसे 8 है, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 4। 8 के ऊपर कितनी घात है, बोलिए 2। तो बोलिए यहाँ भी कितनी आएगी, 2, और यहाँ भी कितनी आएगी, 2। ऐसे ही आपके लास्ट में कितना है, बोलिए 20, यानी 20 तक देखना है। तो 20 के ऊपर घात 2 है, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। अगर इसके ऊपर घात 2 है तो यहाँ भी 2 आएगी और यहाँ भी कितना आएगी, 2। अब देखिए सभी, देखिए यहां से सब में से 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। इन सब में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इन सब में से जब 2 का स्क्वायर कॉमन आए, कुल मिला के इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो जब यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो देखिए इधर इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर। और लास्ट में ये कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। यही बचेगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 385 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह आप रखोगे यहाँ पे 385, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 4 को किससे गुणा करोगे, 385 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए 5 चौका 20, हासिल की 2, 8 चौक 32 और 2 34, हासिल की 3, 4 12 3 15, यानी कितना आएगा, 1540। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो आप क्या करोगे, यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 2 का स्क्वायर कॉमन लेते ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है 385, मैंने यहाँ पुट किया, आपका आंसर आ गया कितना, 1540। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। और शॉर्ट तरीका कैसा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 385, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो मान दिया गया है इसको इस पहले वाले पद से गुणा कर दिया करो जिसका ज्ञात करना है ना, यानी ये। तो आप क्या करो, 385 को डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे, 2 का स्क्वायर से। तो इसका शॉर्ट मेथड बन जाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। आप क्या करो, 385 है, ठीक है, इसको किससे गुणा करोगे, ये 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, यानी पहले वाले पद से गुणा करना है इससे। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 385 को 4 से गुणा कर दो। तो 5 चौका 20, 2, 8 चौ 32, 34, 3, 4 12 3 15, यानी कितना आएगा, 1540। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये वैल्यू दे रखी है, इसको इससे गुणा करो, आपकी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा कितना है, बोलिए 1540। देखिए कोई दिक्कत है किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 यही। अब क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको हल करोगे तो ये कितना दे रखा है, 2870। इसको गुणा कर दो आप 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, शॉर्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप क्या करो, 2870 को गुणा करेंगे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 से गुणा कर दो, 0, 7 चौक 28, 2, 8 चौक 32 और 2 34, 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 11480। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग गिवन है, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है 2870, इसको गुणा कर दो पहले वाले पद से। पहला वाला पद है 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2870 को 4 से गुणा करेंगे, 0, 7 चौक 28, 2, 8 चौक 32, 2 34, 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी 11480। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, ठीक है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। आप कमेंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 वो 28। अब देखिए 28, ठीक है। अब ये तो था, देखो कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा है, पीछे की क्लास में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उसमें हमने प्राकृत संख्याओं की परिभाषा पढ़ी है। यानी प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती है। यानी कहने का मतलब है
गिनती की समस्त संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। उसके बाद में हमने पहला सूत्र पढ़ा था, एक से लेके एन तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो उसका सूत्र होता है एन ब्रैकेट एन प्लस वन बटे दो। कल की ये क्लास थी, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पढ़े हैं। उसके बाद में आज ये वर्गों का योग पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे एक से लेके एन तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो देखिए नेक्स्ट, उससे पहले हम सूत्र लिखते हैं। लिखो, सूत्र लिखते हैं। लिखिए एक से एन तक, एक से एन तक या प्रथम प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। एक से लेकर एन तक या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका सूत्र होता है एन ब्रैकेट एन प्लस वन और बटा कितना? दो, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एन ब्रैकेट एन प्लस वन बटा दो और इसका होल स्क्वायर। एक से लेके कहां तक? एन तक। यह बोलेगा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो सूत्र है एन ब्रैकेट एन प्लस वन बटे दो और इसका होल स्क्वायर। इसको मैथमेटिकल रूप से ऐसे लिखेगा, देखिए गणितीय रूप से, गणितीय रूप से, गणितीय रूप में लिखेगा एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस चार का क्यूब और प्लस डेडेस एन का क्यूब। ठीक, ये जो अंतिम संख्या एन, इसे हम बोलेंगे अंतिम संख्या। ये होता है एन का मान और इसे बोलेंगे अंतिम संख्या। और इसका सूत्र है एन ब्रैकेट एन प्लस वन बटा दो और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्वेश्चन देखिए। तो एक से लेके एन तक या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग सूत्र हो जाएगा एन ब्रैकेट एन प्लस वन बटा दो और इसका होल स्क्वायर, जहां एन क्या होती है? अंतिम संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 है एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब और कहां तक? 10 तक। यानी एक से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है? तो लास्ट में देखिए एक से लेकर 10 तक, तो n का मान अंतिम संख्या होती है और n का मान कितना है? बोलिए 10। n का मान कितना है? 10। इसका योग का सूत्र आपको पता है, इसका योग होता है n ब्रैकेट n प्लस वन और बटा दो और इसका होल स्क्वायर। n की वैल्यू रखोगे 10, 10 में एक जोड़ोगे 11 और उसमें कितने भाग देंगे? 2 का। और ये देखिए 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो 11 को 5 से गुणा करो, 11 पंजे 55 और 55 का स्क्वायर करने का मतलब है 55 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। तो यानी 55 का वर्ग करना है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 55 का स्क्वायर करना है। तो पहले आप क्या करो, इस 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना है? 25। और ये 5 से अगली संख्या कौन सी आएगी? 6। तो आप क्या करो, इस 6 को किससे गुणा करोगे? 5 से। तो 6 को 5 से गुणा करें, 6 पंजे 30। तो कितना आ जाएगा? 3025। जैसे मेरे को 75 का वर्ग करना है, तो पहले आप क्या करो, इस 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग किया कितना? 25। अब 7 से अगली संख्या कौन सी होती है? 8। तो 8 को 7 से गुणा करो, 8 7 56। तो यानी कितना है? 56 है 25। ऐसे ही जैसे मेरे को 45 का वर्ग करना है, तो पहले क्या कर दो, 5 का वर्ग करो, 5 25 और 4 से अगली संख्या कौन सी होती है? 5। तो 4 पंजे 20। तो यहाँ लगा दो 20 25। तो आपको इसका वर्ग करेंगे 55 का स्क्वायर का मतलब 55 गुणा 55। तो पहले 5 का वर्ग किया, 5 25 और ये 5 से अगली संख्या कौन सी है? 6। 6 पंजे 30। यानी कितना आया? 3025। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 29। हमें क्वेश्चन दे रखा है एक से लेके कहां तक? 20 तक
1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो देखिए लास्ट में कितना है बोलिए 20, और n का मान कितना है बोलो 20। तो योग का सूत्र हो जाएगा, घनों का योग हो जाएगा, n का मान कितना है 20, तो योग का सूत्र है n ब्रैकेट n प्लस 1 और बटा कितना 2 और इसका ऑल स्क्वायर। n की वैल्यू रखोगे, n का मान 20, 20 में एक जोड़ोगे 21 और उसमें कितने भाग दोगे 2 का। आप इसको हल करोगे तो देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो ये हो गया 210। और 210 का जब स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब है 210 को किससे गुणा करना है 210 से, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो। देखो कैसे, आप क्या करो, जैसे एक जीरो है तो जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगी, वर्ग करते ही डबल हो जाती हैं, ठीक है। और ये कितना है 21, और 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो यहाँ लिख दो 441, यानी ये हो जाएगा 44,100, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 29। सबसे पहले आपको क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू 20 रखा, 20 में एक जोड़ो 21, हल करोगे 2 से कैंसिल गया, ये हो गया 10, 21 को 10 से गुणा करेंगे 210, जब 210 का स्क्वायर करोगे आप तो एक जीरो का, एक जीरो है तो वर्ग करते कितनी जीरो हो जाएंगी 2 जीरो, और 21 का वर्ग 441, तो यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा 44,100, या फिर 210 को गुणा कर देना 210 से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 29। बोलिए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये आपके घन का आप घनों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है, जैसे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाओगे, लास्ट वाली संख्या n का मान होती है, आप सूत्र में वैल्यू पुट करोगे, हल करोगे, हल करने पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जो क्वेश्चन कह रहा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 5 से स्टार्ट करवा रहा है। देखिए 5 से और कहां तक 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी ये कह रहा है हमसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, और ये लास्ट में कितना 14, यानी 14 का क्यूब, ठीक है। 5 से लेके कहां तक है 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब इधर देखिए, अगर 1 से स्टार्ट होता, कहां से स्टार्ट होता 1 से, तो हम क्या करते सूत्र लगा देते, लेकिन संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है 5 से और कहां तक 14 तक। एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करोगे, देखिए अभी वर्गों का योग का समझाया मैंने, तो एक तो n का मान आप क्या करोगे, इससे जस्ट पहले वाली संख्या n का मान कितना लोगे, एक तो 4, ठीक है। अभी वर्गों का सिखाया है तो आप ऐसे कर लो, चाहे 1 से लेकर 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो 1 से लेकर 4 तक की, और एक n का मान रहेगा, आपको पता है अंतिम संख्या, एक n का मान रहेगा बोलो 14, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 14 के वर्गों के योग में से 4 संख्याओं के वर्ग हुआ 14 प्राकृत संख्याओं के घनों के योग में से 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो 5 से लेकर कहां तक 14 तक बचेगा। आपको पता है सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 और बटा कितना 2 और इसका होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एक तो n का मान कितना लेना है 14, और एक n का मान लेना है इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी 4, तो 14 के योग में से 4 का योग माइनस कर देंगे। तो देखिए n का मान रखो यहाँ 14, एक जोड़ोगे 15 और उसमें कितने भाग दोगे 2 का, और इसका होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करोगे, एक n का मान कितना है बोलिए 4, 4 में एक जोड़ोगे 5 और उसमें कितने भाग दोगे 2 का, और इसका होल स्क्वायर। अब हल कर लो, देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 से गया कितने बार 7 बार, 15 6 की 90, 15 7 105, 105 का स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा इससे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर। आप क्या करो 105 का वर्ग करना है, अभी सिखाया आपको मैंने, जब 105 का वर्ग करना है इकाई अंक 5 हो तो आप डायरेक्ट करो, पहले 5 का वर्ग कर दो 25, अब लास्ट में कितना है 10, 10 को किससे गुणा कर दो 11 से, जब 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110, यानी ये कितना आया 11,025, 11,025, उसमें से माइनस कर देंगे 10 का वर्ग कितना 100, तो 100 घटाएंगे तो ये हो गया 5 2,
और यहाँ 10 में से 1 गया तो कितना 9, और ये कितना 0, और ये कितना 1, यानी 10,925। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। ठीक है, आपने क्या किया 11,025 में से आपने माइनस कर दिया कितना 100, तो ये हो जाएगा 10,925, लिख लो। तो आप एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्या किया, आपने देखा 5 से लेकर 14 तक की पूछ रहा है, तो एक तो एन का मान इससे जस्ट पहले वाली संख्या 4 होगी, और एक एन का मान अंतिम संख्या 14 रहेगी। 14 के योग में से आप 4 का योग उठा देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा कितना है 10,925। ये होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 30वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। बोले इसमें कोई दिक्कत है किसी को? 31 देखिए, 31 है, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है? ये क्वेश्चन आपके रेलवे का क्वेश्चन है। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, पहली 4 का मतलब 1 से लेके 4 तक, पहली 4 का मतलब है 1 से लेके 4 तक, तो n का मान कितना रहेगा बोलो 4। n का मान कितना रहेगा 4, तो यानी इसका योग आपको सूत्र लगाना है योग के लिए, n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2 और इसका होल स्क्वायर। तो n का मान रखोगे यहाँ पे 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, और उसमें कितने भाग दोगे 2 का, और इसका होल स्क्वायर। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 10 का वर्ग करना है, और 10 का वर्ग कितना आया 100। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। यानी आप इससे कह रहे हैं पहली 4 प्राकृत संख्या, तो यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसको n का मान रख लो या डायरेक्ट भी जोड़ लो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। ये हो गया 36, 27 और 9 कितना हो गया 36, और 36 में जब 64 जोड़ोगे तो 36 में 64 वाह 36 में 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। ठीक है ना, इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। ये रेलवे का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 31। देखिए दोस्तों, ये जो बैच चल रहा है ये केवल रेलवे के हिसाब से मैं बैच चला रहा हूँ। रेलवे की चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे जेई का दो, चाहे आप लोको पायलट का दो, आप चाहे रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करो, इससे मैं जो पढ़ा दूंगा इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हमारी जो लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे उसको आप कंटिन्यू लेते रहना है। अगर उनको पढ़ लोगे और ये आप कंप्लीट कर लोगे तो क्वेश्चन बाहर जाने की, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व करा रहा हूँ इसमें, और क्वेश्चनों को पूरे इनको जो भी एग्जाम में आए वगैरह सब इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 31, 31 के बाद में 32। अब देखिए ये हो गया 31। हमने क्या 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा, घनों का योग पढ़ा। ठीक है, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमने कल की क्लास में पढ़ा है। अब आगे हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 कैसे आ गया? पहले हल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है 32, 33, 34। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया अपन ने, है ना, पीछे सॉल्व करा दिया, इसको अपन ने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये हमें क्वेश्चन दिया है 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दिया है 3025। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या करोगे, इधर देखिए, अभी मैंने सिखाया, आप 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर घात 3 है तो यहाँ भी 3 आएगी, यहाँ भी 3 आएगी। 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2, अगर इसके ऊपर घात 3 है तो बोलो यहाँ पे भी कितना आएगा 3 3। 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, अगर इसके ऊपर घात 3 है तो इनके ऊपर भी घात कितनी आएगी 3 3 आएगी। ऐसे ही 20 है,
और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10, 2 गुणा 10। तो अगर यहाँ पे ऊपर घात 3 है तो बोलो यहाँ पे भी कितना आएगा, 3 है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ जब 2 का क्यूब है इसकी जगह ये रखोगे तो इन सब में से 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, कॉमन। और जब 2 का क्यूब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे ही 10 का क्यूब। और इसकी वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है 3025। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 का क्यूब क्या ले लेंगे, कॉमन। और 2 का क्यूब कॉमन लिया तो 1 का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के 3 का क्यूब, ऐसे ही लास्ट में ये कितने का हो जाएगा, बोलो 10 का क्यूब। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 का क्यूब, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दे रखा हमें 3025। तो आप क्या करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को गुणा करो 3025 से। तो गुणा करो 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल की 2, 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो 2 हासिल और 8 3 24। तो ये हो जाएगा 24,200। कितना हो जाएगा बोलो, 24,200। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। लेकिन आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, इधर देखिए, आपको इतना लिखने की जरूरत है नहीं है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कि 1 से लेकर 10 तक का प्राकृत संख्याओं का घनों का योग इतना दे रखा है। कितना दे रखा है, 3025। और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना, इस 3025 को इस पहली वाली संख्या से क्या कर दो, गुणा। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड है। तो आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट तरीके से, कितना दे रखा हमें 3025, इसको गुणा कर दो किससे, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 3025 को 8 से गुणा करो, और 3025 को जब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24,200। ठीक है, कितना आएगा बोलो, 24,200। तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू जो दे रखी है उसको गुणा करेंगे इस पहले वाले पद से। ठीक है ना, इसको गुणा किया 3025 को, 2 का क्यूब 8 से, तो 3025 को जब 8 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 24,200। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बोलिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। ये हमें दे रखा है 1 से लेकर 6 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दे रखा है 441। 441 गिवन है, कितना दे रखा है हमें 441, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले वाले पद से आप क्या कर दोगे, गुणा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड है, 441 को गुणा कर दो 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 441 को 8 से गुणा कर दो, देखो गुणा करो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कितना आएगा 3528। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दे रखी है उसको आप गुणा कर दो इसके पहले वाले पद से। तो इसका पहला वाला पद क्या है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब को जब 441 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3528। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34, 34। 34 दे रखा है 1 से लेके और 9 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दे रखा है 2025, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.33 का क्यूब, ऐसे 0.99 का क्यूब। कुछ नहीं करना है, आपको जो वैल्यू दे रखी है 2025, इसको गुणा कर दो 0.11 का क्यूब से। तो आप क्या करोगे, 2025 को गुणा करोगे 0.11 का क्यूब। 11 का क्यूब का मतलब है 11 को 3 बार गुणा करना है, और 11 का क्यूब होता है 11.11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब होता है 1331। और जब आप इसको 0.11 को जैसे 3 बार गुणा करोगे, ऐसे 0.11 गुणा 0.11 गुणा 0.11, तो कितने अंकों पे दशमलव लगाएगी, 6 अंकों पे, 2 2 4 2 6, यहाँ तो 4 अंक है तो 2 जीरो और लगा दो, यानी ये आएगा। यानी इसको हल करोगे 2025 और गुणा ये हो जाएगा 0.001331। ठीक है, यानी आपको पता है 0.11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब होता है 1331। अब दशमलव 6 अंकों पे लगेगी तो 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी 0.001331। आप क्या करें, 2025 को 1331 से गुणा करो। तो 2025 को जब 1331 से गुणा करेंगे तो इधर देखिए, यहां गुणा कर देते हैं, पहले 1 से गुणा करो, 1 से गुणा करेंगे तो 2025,
फिर 3 से गुणा करो, 5 तिया 15, 3 दूनी 4 1 7, और ये हो गया 20 तिया 60। फिर वापस वही 6075। अब इसको आप ऐड करोगे, 5 7 7 और 5 12, 1 7 और 2 9 और 1 10, 1 6 1 7, और ये हो गया 6075, 5 75, ये ठीक है, जोड़ोगे। अच्छा ये गलती हो गई, 7 और 2 9 आएगा ना यहाँ पे, और ये 6 आएगा। 5 7 7 और 5 12, 2 हासिल किए। अच्छा 7 और 2 9 और 1 10, हासिल की 1, और 6 1 7। तो इसको दोबारा देखें, 1331 है। देखो उधर 2025 है, दोबारा देख लेते हैं। देखिए 2025 है, और इसको गुणा करेंगे हम 1331 से, ठीक है। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2025। अब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6075। फिर वापस गुणा करेंगे 6075, और फिर वापस गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2025, ये रहेगा, ठीक है ना। पहले हम एक नहीं लिख रहे थे। अब जोड़ो, 5 7 7 और 5 12, 2 1 7 और 5 12, 2 14 1 15, 1 6 2 8 1 9, और ये 6 ये। और अब कितने अंकों पे दशमलव लगाएंगे, 6 अंकों पे गुणा हो रहा है ना इसके, तो ये होगा 2 2 4 2 6, यानी यहाँ पे आएगा दशमलव, ठीक है। तो ये आएगा 2.695, 2.69552। अब आंसर देखो, आंसर में 2.695, ए ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ तक ही दे रखा है। तो आप क्या करो, 2025 को गुणा करेंगे 1331 से, और 6 अंकों के बाद में 10 लगाएंगे, तो ये आ गया 2.695, 2.695, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 34, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, 2025 को किससे गुणा कर देंगे, 0.11, और 0.11 का क्यूब, 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है, लेकिन यहाँ 6 अंकों पे 10 लगाएंगे तो 0.00 1331। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, जब इसको इससे गुणा किया तो यह आया 2.695275, क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंकों पे 6 अंकों पे लगानी है, तो यहाँ आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसको हल करने पर आया 2.695। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हो गया आपका घनों का योग, वर्गों का योग। अब इससे नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए 35, ठीक है। तो इससे पहले आप देखें 35, ये होता है प्रथम प्रथम एन विषम प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, यानी प्रथम एन का मतलब है 1 से लेके एन तक। तो प्रथम एन विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है एन का स्क्वायर। क्या होता है बोलो, एन का स्क्वायर। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र होता है एन का स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है क्वेश्चन जैसे 35वां है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो लिखेंगे प्रथम प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र होता है एन का स्क्वायर। क्या होता है बोलो, एन का स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 25 विषम संख्या, पहली 25 विषम संख्याओं का योग। तो पहली 25, तो एन का मान कितना बोलो 25, तो एन का मान 25 है, तो योग का सूत्र हो जाएगा 25 का स्क्वायर। और जब 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, ठीक है। तो प्रथम एन विषम संख्याओं का योग होता है एन का स्क्वायर।
तो क्वेश्चन में दे रखा है पहली 25 विषम संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे 25 का वर्ग करोगे, और 25 का वर्ग कितना 625। पहली 25 विषम संख्याओं का मतलब है आप विषम संख्याएं लिखेंगे 1 3 5 और लास्ट की संख्या रखोगे आप कितनी 49, ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक में आधी सम होती है और आधी विषम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है 1 3 5 7, ये दे रखा है 99। कल आपको सिखाया था, यानी यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो समान, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान है और उस श्रेणी का योग ज्ञात करना हो, तो योग का सूत्र होता है योग बराबर होता है, कल के उसमें लिखा है मैंने लेक्चर में, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और इंटू पदों की संख्या, इंटू पदों की संख्या। और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो ये होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या उसमें से माइनस करेंगे प्रथम संख्या, क्या माइनस करेंगे प्रथम संख्या बटे जितने का अंतर हो उसका क्या देंगे भाग, और लास्ट में कितना जोड़ देंगे 1, ठीक है। यानी हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 3 5 7 ऐसे कहाँ तक 99 तक विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो पहली संख्या अंतर सेब में 2 2 का अंतर सब में, तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 99, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और इंटू पदों की संख्या। अब पद निकालने तो आप क्या करोगे, अंतिम संख्या कितनी है 99, इसमें से माइनस करोगे पहली संख्या 1, यहाँ कितने का अंतर है 2 2 का, और लास्ट में कितना जोड़ दो 1, 99 से 1 घटाओ 98, 2 का भाग दो 49, और 49 में 1 जोड़ देंगे 50, तो n की वैल्यू कितनी आई 50, यानी पद कितने आए बोलो 50। आप क्या करो इसको 2 से काटो 25 पर, यहाँ 99 में 1 जोड़ोगे 100, और 100 को 25 से गुणा करेंगे कितना है 2500, ठीक है। और यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल है सही है। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपको पता है 1 से लेके 100 तक में आधी सम होती है और आधी क्या होती है विषम होती है, यानी ये 1 से लेके कहाँ तक है 99 तक, ठीक है। आपको पता है 1 से लेके 99 तक की विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है, तो 1 से लेके 100 तक में आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो बोलिए विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 50, तो n का मान 50 हो जाएगा। और आपको पता है योग का सूत्र होता है n का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 50 का स्क्वायर कर दो, और जब 50 का वर्ग करेंगे 1 जीरो की 2 जीरो, और 5 का वर्ग कितना 2500, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 2500, सी ऑप्शन। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी कल बताया मैंने आपको, कल पिछले वीडियो में आप देखना, ये अगर श्रेणी में अंतर समान है और उसका योग निकालना हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका 36 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है 1 से 34 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 1 से लेकर 34 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, तो आप बताओ 1 से लेकर 34 तक में आधी सम होती है और आधी क्या होती है विषम होती है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो n का मान, देखो 1 से लेकर 34 तक में आधी सम और आधी विषम, तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, n का मान कितना हो जाएगा बोलो 17, और विषम संख्याओं का योग हो जाता है n का स्क्वायर, तो 17 का वर्ग कर दो, और 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग होता है 289। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। या फिर इसको दूसरे तरीके से आप हल करना चाहो तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए आपको पता है 1 से लेकर 34 तक में आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो विषम कितनी हो जाएंगी 17, और जब n का मान 17 है तो योग का सूत्र होता है विषम का n का स्क्वायर, तो 17 का वर्ग कितना हो गया 289। बाकी इसका अगर आप सेकंड मेथड देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हैं, 1 से लेकर 34 के बीच की देख रहा है तो ये हो जाएगी पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5, ऐसे 7, और लास्ट में कौन सी हो जाएगी बोलो 33, ठीक है। ये विषम संख्या हो गई 1 से लेकर 34 के बीच की। अब 2 का गैप है, इसका योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है योग, तो योग हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और इंटू पदों की संख्या। अब यहाँ कितने पद हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो, पद निकालने अंतिम 33 में से 1 घटा दो, कितने का अंतर है 2 का, और उसमें कितना जोड़ दो 1, तो 32 में 2 का भाग दो 16, और 16 में 1 जोड़ दो 17, यानी टोटल पद कितने आए 17। हल करोगे
34, 34 में 2 का भाग दो, तो 2 का भाग दिया तो 17, और 17 को 17 से गुणा करेंगे 289। लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप तो ये आपको दे रखा है 1 से लेकर 34 तक की आधी सम होती है, आधी विषम होती है, विषम हो जाएंगी 17, 17 का वर्ग कितना 289, ये हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। 38 अब देखिए हमें दे रखा है प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम प्रथम n प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र है n ब्रैकेट n+1, यानी जो संख्या दे रखी है उसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो और दोनों को गुणा कर देंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहली 20 समप्राकृत संख्या, पहली 20 समय प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए पहली 20 समप्राकृत संख्या n का मान कितना दे रखा है 20, तो योग का सूत्र हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ोगे 21 और 21 दूना 42, तो कितना आ गया 420। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। तो प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट n+1, यानी 20, 20 में 1 जोड़ोगे 21, 21 दूना 42, यानी कितना आएगा 420। ठीक है, तो ये हो गया पहली 20 समप्राकृत संख्याओं का योग हमें मालूम हो चुका है, कितना है बोलो 420। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये दे रखा हमें 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक 40 तक। देखिए आपको पता है आप 2 से लेकर कहाँ तक दे रखा है 40 तक का, ठीक है, सभी पदों में अंतर सेम है, 2 2 का गैप है। आप इसको हल कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो समान और उसका योग ज्ञात करना है, तो योग का सूत्र होता है पहली संख्या, योग का सूत्र है पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 2 प्लस अंतिम संख्या 40 और बटा कितना 2 इंटू पदों की संख्या, और पद निकालेंगे तो आप हो जाओ 40 में से आप माइनस करोगे पहली संख्या 2, कितने का अंतर है बोलिए 2 2 का, और लास्ट में कितना जोड़ दो 1, 40 में से 2 गया तो 38, 38 में 2 का भाग दो 19 और 19 में 1 जोड़ दोगे 20, यानी टोटल पद कितने आए 20, तो 20 को इससे गुणा करोगे तो देखो ये इससे कट गया 10 बार, कितनी बार है 10 बार, तो ये हो जाएगा 40 और 2 42 और 42 को 10 से गुणा करेंगे 420। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। लेकिन आप इसको इस तरह से भी तो कर सकते थे, ये 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना, लेकिन है ना 2 से लेके कहाँ तक 40 तक सम देखना है, तो आपको पता है 2 से लेके 40 तक में, अब 40 तक की संख्या में आधी सम होती है और आधी विषम होती है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते, तो इसमें n का मान आपको पता है 20 हो जाता, कितना हो जाता 20, लेकिन ध्यान रखना ये कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 2 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तो n का मान कितना हो जाता 20 हो जाता, और योग हो जाता हाँ आपका सूत्र हो जाता योग का n ब्रैकेट n+1, n की वैल्यू 20, 20 में 1 जोड़ोगे 21, 21 दूना 42, तो बोलो कितना आ जाता 420, यानी सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 39, क्वेश्चन नंबर 39। ऐसे ये क्वेश्चन है 2 4 6 8 कहाँ तक है 60 तक, आपको पता है n की वैल्यू, आपको पता है 1 से लेके 60 तक में आधी सम और आधी विषम, तो सम हो जाएंगी 2 से स्टार्ट है तो सम कितनी हो जाएंगी बोलो 30, और योग का सूत्र है सम का n ब्रैकेट n+1, n ब्रैकेट n+1, तो 30, 30 में 1 जोड़ोगे 31, 31 दूना 62, 31 93, कितना आया 930। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। या फिर आप इस तरह से हल कर लो, सब में 2 2 का गैप है और योग का योग ज्ञात करना है, तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 60 और बटा कितना 2 इंटू पदों की संख्या, और पद निकालेंगे तो आप डायरेक्ट ही
अंतिम में से माइनस करोगे पहली, जितने का अंतर हो उसका भाग दो, लास्ट में कितना जोड़ दो, 1। 58, 58 में 2 का भाग देंगे 29, और 29 में 1 जोड़ोगे तो टोटल कितने आएंगे बोलो, 30। तो गुणा कर दो 30 से। आप इसको हल करोगे, 62, 62 में 2 का भाग दो 31, और 31 को 3 से गुणा कर दो, 31 दूना 62, 31 93, यानी कितना आएगा 930। ठीक है, तो ये योग का उस तरह से हो गया। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना ये 2 से स्टार्ट हो तभी आप एन का मान डायरेक्ट 30 लिखना है ना। अगर संख्या 4 से स्टार्ट हो गई तो फिर ये नियम नहीं लगेगा, फिर ये लगेगा पहली अंतिम बटा 2 इंटू पदों की संख्या। ये है, ये तो सदाबहार है, इसमें तो चाहे संख्या बीच में कहीं से भी दो, कितने का गैप हो, अंतर सेम होना चाहिए। आप इससे योग ज्ञात कर सकते हैं, जिसको मैंने विस्तृत रूप से पहली क्लास में आपको समझा रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है। बाकी अब कल देखेंगे। ये दोस्तों, ये आपका जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में, कल इसके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट कल क्लास लेंगे। आप जितने भी जो भी इस वीडियो को देखें, आप पहले एनालिसिस करें, उसके बाद में अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स खरीदना है तो आप इस कोर्स से ज्वाइन हो, और मिनिमम फीस 399 रुपये, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। आप इसको ज्वाइन करके अपनी रेलवे की एग्ज़ाम, यानी ओनली आप रेलवे या बेसिक आपकी मैथ अच्छी करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को थैंक यू।